हेलो हेलो एवरीवन। सो आज हम नेक्सॉन डीजल में ट्रैवल कर रहे हैं। सो आई थॉट कि इसका रिव्यू लिया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब हम कोई कार ख़रीदते हैं सो देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम 15-20 लाख रुपए 10-15 लाख रुपए कहीं पे खर्च कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस है कि हम उसके बारे में सोचते हैं, रिसर्च करते हैं कि कौन सी कार हमारे हिसाब से बेटर रहेगी। सो एक कार है जो कि आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार है, नेक्सॉन। सो अभी जिस कार में हम ट्रैवल कर रहे हैं वो कार है नेक्सॉन डीजल और मॉडल है XZ+। सो जो इसके ऑनर है वो मेरे फ्रेंड है और वो आई थिंक पिछले 4 साल से ये गाड़ी चला रहे हैं। सो 4 साल का वो अपना ऑनरशिप रिव्यू दे सकते हैं इस गाड़ी का डिटेल में, नॉट फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम दी नॉर्मल लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू के एक जो नॉर्मल जो कि टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मे बी हम वो फिगर्स की बात नहीं कर सकते, पर उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में ही कैन शेयर, जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। सो ये नेक्सॉन में भी हम ड्राइव कर रहे हैं। सो ये मेरे साथ मेरे फ्रेंड बैठे हुए जो ड्राइव कर रहे हैं। सो हम इस गाड़ी के बारे में ओवरऑल बात करेंगे। तो भाई आपने ये कब ली थी गाड़ी? मैंने ये लिया है दोस्त नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में। तो कैसे चूज़ किया आपने नेक्सॉन लेनी है आपने? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के पास थी, तो ही वाज ड्राइविंग फॉर 1 साल से यूज़ चला रहा था वो, तो उसने कहा कि गाड़ी अच्छी है, एक बार ट्राई करो। तो मैंने उसके कहने पे ली। और आपने डीजल लेनी थी? मेरे को डीजल ही चाहिए थी। और डीजल में ऑप्शन बड़े कम है और मैं देखने गया तो मुझे इसमें डीजल भी था, पावर भी है, सेफ्टी भी है, जो मुझे फीचर्स लगे। एवरेज भी है अच्छी कंपेयर टू बाकी एसयूवीज या कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो है, इवन हैचबैक से। तो ये गाड़ी आपकी कितनी चल चुकी है अभी तक? 1,40,288 किलोमीटर। ये देखो भाई 1,40,000 गाड़ी चल चुकी है। तो अभी 1,40,000 रुपये तक काफ़ी, 40,000 तो आपने काफ़ी चला दी। कैसा एक्सपीरियंस है फिर आपका अभी तक ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद नेक्सन। ठीक है। और मुझे अभी तक कोई ऐसा शिकायत इसमें लगी नहीं कि या प्रॉब्लम आई नहीं कि कोई इशू आया हो या इसमें कोई दिक्कत आई हो मुझे। तो गाड़ी में भाई कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, कोई इशू नहीं है। एवरेज कितना निकाल लेती है? एवरेज वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं इसका डाटा, तो मेरी तो क्या ही माननी है, इसकी बेस्ट एवरेज आई है 28.7। कभी मैंने ली थी 13 किलोमीटर चला के, और 28-29 में कई बार ले चुका हूँ। अभी हम हाईवे पे जा रहे हैं और डीजल जो है 28-29 की एवरेज दे रही है हाईवे पे। और सिटी में कितना देती है एवरेज? सिटी में दे दिया 20 के आसपास। सिटी में 20 का एवरेज है डीजल नेक्सॉन का। ठीक है। बिल्ड तो आपको पता ही है, टाटा की बिल्ड क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है टाटा। इंटीरियर भी आपको पता ही है, सारे फीचर्स आपको ये मिल ही जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। बूट स्पेस भी इसका ठीक ठाक है, आई थिंक 380 लीटर का बूट स्पेस है। इसके अलावा एसी का फीडबैक कैसा है? एसी बहुत बढ़िया है। इवन आप फील कर रहे होंगे कि मैंने देखा आप बार-बार इसको लो कर रहे थे एसी को। एसी इज़ वेरी इफेक्टिव। यस, तो कोई इशू नहीं है एसी में, पूरी कूलनेस रहती है, कूलिंग रहती है। इवन इसमें फीचर ये भी है कि इसके अंदर भी एसी है, वो अच्छा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कोल्ड ग्लोवैक्स। और इसमें जो सेकंड रो में स्पेस कैसा बैठने का? मैं कम बैठा हूँ, लेकिन जो मेरे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स बैठते हैं वो कभी इशू आया नहीं। आई थिंक ठीक ठाक स्पेस है। हाँ ठीक है। और बाकी हाइट इसका अच्छी है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हेड अच्छी है इसकी। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जो है टाटा ग्रुप में जितनी भी गाड़ी है सबसे ज़्यादा है। तो ठीक वो है। एक एज मिल जाता है इसमें, कहीं ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कुछ भी ब्रेकर है। कंफर्ट वाइज मुझे इसमें मैं चाहे 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर कितना भी चला लूँ, मैं थकता नहीं जल्दी। जबकि मेरे पास पहले स्विफ्ट थी, उसमें बहुत जल्दी थक जाता था। माइट भी वो हैचबैक थी, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। सीट्स इसकी कंफर्टेबल है कुशन वाइज और सब। चलो बढ़िया है। और इसमें 3 मोड्स हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट। यस। सो इसका क्या क्या है, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करो। इसका क्या जो इफेक्ट है? मुझे समझ आता है, सिटी तो एज नेम सजेस्ट कि सिटी में जब भी चल रहे हैं तो आप सिटी में चलाएं, छोटा मोटा रहना है। हाईवे पे जा रहे हैं तो आपको 2 मोड ऑप्शन मिलती है, इकोनॉमी और पावर स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड बेसिकली आपको 85-90 प्लस चलानी गाड़ी, तो आप स्पोर्ट्स मोड पर जाएं और छठा गियर के साथ यूज़ करें। स्पोर्ट्स मोड में ही छठा गियर यूज़ होता है, रिकमेंडेड है। इकोनॉमी चला रहे हैं तो 5 गियर तक आप चलाएं और उसमें आपको एवरेज और बढ़िया मिलेगी। तो जैसे हाईवे पे अगर आपने ओवरटेक वगैरह करना तो आपने स्पोर्ट्स मोड्स में गाड़ी यूज़ करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है, इकोनॉमी में आराम से हो जाती है। बस ये कि इसमें छठा गियर डालेंगे तो गाड़ी इंडिकेट करेगी छठा गियर छोटा कर दो, 5 पे चलाओ। अच्छा।
बाकी तो यार गाड़ी तो मतलब ओवरऑल बढ़िया है। अब देखो ओवरऑल यूज़र ने रिव्यू बता दिया है, ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है अगर कोई भी हम परचेज़ करने जाते हैं और उसके बारे में अगर हम ज़्यादा एनालाइज़ करेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं डिसीजन डिले भी हो जाता है और कई बार हम ज़्यादा सोचने के चक्कर में गलत चीज़ भी परचेज़ कर लेते हैं। तो ये गाड़ी चला रहे हैं, लगभग 1,40,000 किलोमीटर चला चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रन है। 4 साल से ये गाड़ी चला रहे हैं। 4 साल अभी होंगे नवंबर में पूरे, अभी 3.5 साल। अच्छा, एक टाटा का जो है बड़ा फेमस है कि इनकी सर्विस बहुत पुअर है, तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका इन 4 सालों में? हाँ, सर्विस वाइज भी मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस नहीं करने पड़े। टाइमली मैंने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ली थी, तो उसका भी मुझे बेनिफिट मिल गया है काफ़ी सारा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए जब भी आप कार परचेज करें, आपको फ़ायदा ही देती है अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो। अच्छा, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर्विस सेंटर जो मेरे कांटेक्ट में रहा है, जहाँ से मैंने कराई है, तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया वहाँ। वो बहुत फ्रेंडली लोग थे। और अच्छा, मतलब सर्विस भी ओवरऑल अच्छी लगी आपको, हाँ। अगर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हाँ। चलते हैं तो? ठीक है। तो इसको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर कोई डीजल में मिड सेगमेंट, मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी ट्राई कर रहा है, तो परचेज लेने का प्लान कर रहा है, तो उसको नेक्सॉन की तरफ जाना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली मिड सेगमेंट में डीजल में बहुत गाड़ियाँ, बहुत ऑप्शंस नहीं है, पहली बात। बट मैं कहूँगा नेक्सन खरीदने जा रहे हैं तो फिर भी अपने 1-2 दोस्तों से खुद की अपनी और रिसर्च के बाद ही खरीदें। बाकी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी। ठीक है जी, तो ये था नेक्सॉन डीजल XZ प्लस का रिव्यू, जो कि ऑनर ने अपना एक नॉर्मल रिव्यू शेयर किया है, जो कि टेक्निकल टर्म्स पे तो नहीं था। तो टेक्निकल डिटेल्स आपको चाहिए तो देयर आर मैनी वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है 4 साल का, चाहे वो सर्विस हो, गाड़ी की परफॉर्मेंस हो, इंटीरियर हो, स्पेस हो, बूट स्पेस हो। ही इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम नेक्सॉन। सो अगर आप प्लान कर रहे हो तो नेक्सॉन डीजल को आप कंसिडर कर सकते हो। सो thank you very much for watching this video. We'll share my new and some old experience very soon in my next videos. ऐसी ही रोचक और डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।